बिहार का इतिहास में यह प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसका एक एक करके हम पूरा अपलोड होगा। और महेश कुमार वर्णवाल का ये बुक है, इसको कवर किया जा रहा है। प्राचीन बिहार। बिहार का इतिहास उतना ही प्राचीन है, प्राचीन का मतलब पुराना, जितना भारत में मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। कहा जाता है कि भारत में जब मानव सभ्यता आरंभ हुआ तब से बिहार का इतिहास लिखा जाता है। अगर प्राचीन इतिहास शुरुआत भी होता है तो वह बिहार के ही धरती से शुरुआत होता है। जैसे जो भी प्राचीन इतिहास पढ़ता है, अशोक, मौर्य, चंद्रगुप्त, चाहे बिंदुसार, ये सब बिहार के ही धरती पर पैदा हुए, यहीं से इतिहास चालू होता है। उस समय बिहार जो था समृद्ध मतलब समृद्धशाली और वैभवशाली, ये शब्द को समझिए। ताकत और मजबूत और प्रतिभाशाली था। बिहार का उल्लेख जो है ना कई रूपों में है। जैसे बिहार का अगर बात किया जाए, बिहार का नाम, बिहार का उल्लेख आपको धर्म ग्रंथ, वेद, साहित्य, पुराण, पुरातात्विक साक्ष्य, सबसे प्राचीन बिहार की जानकारी मिलता है। जैसे वेद की बात करें, वेद में, पुराण में, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब में भी बिहार के बारे में इस सब से जानकारी मिलता है। कुछ धार्मिक साहित्य भी है, कुछ गैर धार्मिक साहित्य है और कुछ यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जो विदेश से लोग यहाँ उस समय यात्रा करने आए, वो भी बिहार के बारे में कुछ न कुछ लिखे हैं, बताए हैं वो अपनी यात्रा वृत्तांत में। धार्मिक और गैर धार्मिक, और गैर धार्मिक साहित्य जो है उसमें भी इसका स्रोत है। इसके अलावा देखिए, वेद, पुराण, ब्राह्मण, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य तो हो गया, मगर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। लिखित स्रोत के अतिरिक्त या अभिलेख, प्राचीन भवन, बर्तनें, मूर्तियाँ, चित्रकारी, ये सब कुछ अवशेष मिले हुए हैं, मूर्ति है, यह पुरातात्विक साक्ष्य है। बिहार जो है ना, बिहार के समृद्ध इतिहास और भारत के इतिहास में बिहार का महत्वपूर्ण भूमि स्थान होता है। कहने का मतलब समझिएगा, अगर आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिहार के इतिहास पढ़े बिना भारत का इतिहास पूरा नहीं होता है। प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो जो प्राचीन इतिहास भारत का पढ़िएगा उसमें पूरा कहानी बिहार के प्राचीन इतिहास ही है। क्योंकि जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो पूरा तभी होगा जब बिहार के प्राचीन इतिहास के बाद ही पूरा होता है। अब देखिए बिहार का कहीं कहीं पे नाम देखिए, उस समय बिहार नहीं था। प्राचीन काल में आज से 600, 700, 1000 ईस्वी पूर्व, BC पूर्व बिहार लोग नहीं बोलता था। हाँ, अभी नाम बिहार है, मगर जो बिहार है इसके बारे में ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद में बिहार का जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से था, किस शब्द से, किक्कट। अब भाई क्वेश्चन पूछता है कि किक्कट शब्द जो है बिहार का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में बिहार का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो किक्कट शब्द से मिलता है। और अर्थवेद और पंचवीस में प्राचीन बिहार का वर्णन हमें किससे मिलता है, वार्ते। जो अर्थवेद है और पंचवीस है उसमें हमें जानकारी प्राचीन बिहार का वर्णन किस क्षेत्र में मिलता है। अर्थवेद भी है,
पंचविंश है। इसमें प्राचीन बिहार को क्या कहा जाता था, यानी प्राचीन बिहार यानी जो बिहार था उस समय, वहाँ यहाँ के निवासी जो लोग थे उनको क्या बोला जाता है, वार्ते बोला जाता था। क्या बोला जाता है, वार्ते शब्द का प्रयोग होता था। उत्खनन समझते हैं ना, जो कहीं पे खुदाई होता है तो कुछ सामान प्राप्त होता है। तो जब उत्खनन हो रहा था तो वहाँ पुरातात्विक स्रोत का मतलब प्राचीन वस्तुएं मिला, यानी बहुत पुराना सामान मिला, जिससे बिहार के संदर्भ में सूचना मिली और इसे पता चला कि यह बिहार से है। जैसे बिहार में एक जगह है मुंगेर। मुंगेर जो में सामान जो मिला, छोटे छोटे उपकरण, मुंगेर में जो छोटे छोटे उपकरण मिला वह किस समय का है, तो पूरा पाषाण काल का है। और मध्य पाषाण काल का जो उपकरण मिला तो उससे टाइम पीरियड पता लगा। बिहार में मुंगेर से जो छोटे छोटे उपकरण का क्या मतलब, उस समय के लोग जो हथियार रखते थे या जो भी चीज़ थी, वस्तुएं थी, वो जब मिला मुंगेर से तो वो पूरा पाषाण काल का था। और मध्य उसका टाइम देखा गया ना, तो पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। वह उस समय का वस्तु था, यानी बहुत पुराना वस्तु, यानी यहाँ बहुत पहले से लोग रहते थे। अब एक जगह है चिरांद। चिरांद जो है ना, यह सारण जिला में पड़ता है। छपरा कहिए या सारण जिला के छपरा में। और जो यहाँ से जो चीज़ मिला, चीज़ का मतलब क्या, वस्तु, चिरांद से उसका टाइम देखा गया तो नौ पाषाण काल का था। किस युग का था, नौ पाषाण काल का। चिरांद जैसे जो सामान मिला वह किस काल का था, नौ पाषाण काल का था। देखिए चिरांद है, चेचर है, यह वैशाली में है, अभी का वैशाली। मनेर है, क्या है, मनेर। मनेर कहाँ है, पटना में है। सोनपुर सारण में पड़ता है। सेनुआर रोहतास में। यह सब नव पाषाणकालीन युग है या ताम्र पाषाण काल। देखिए जैसे नव पाषाण समय जब खत्म होता है तो तांबा का युग होता है। तांबा उस समय मिलने लगा, जिसके कारण ताम्र पाषाण युग बने कहा जाने लगा, यानी ताम्र पाषाण समय। और जो वस्तुएं मिला, जो मृत भाण का मतलब था बर्तन, वस्तुएं, वह खासकर तांबों से बना हुआ था। नौ पाषाणिक उपकरण, समझिएगा, नौ पाषाणिक उपकरण का मतलब क्या हुआ, यानी नौ पाषाण काल के जो वस्तुएं था वह जिस जिस जगह से मिला, जहाँ जहाँ से मिला उसका टाइम देखा गया तो पता चला कि यह नौ पाषाण काल का। जैसे मुंगेर बांध, यह मुंगेर बांध जो है, भीम बांध जो है मुंगेर में है। केऊर जो है गया में है। सेनुआर सबको पता है रोहतास में। चेचर वैशाली में। हाजीपुर में है। चिरांद छापरा में है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होगा भाई, उत्खनन होगा तो वह कुछ पुराना चीज़ जो लोग थे वो यहाँ दबा हुआ था ज़मीन के अंदर। वह जब ज़मीन को अंदर से निकाला गया इन जगहों से, चिरांद, चेचर, सेनुआर, कुतुमपुर, केऊर, भीम बांध से, तो उसका टाइम देखा गया। तो ये वस्तु का टाइम जो था नौ पाषाण कालीन था। वैशाली से ताम्र पाषाण कालीन, यानी ताम्र पाषाण कालीन, काले और लाल मृत भाण प्राप्त हुआ। माने जो वैशाली में खुदाई हुआ, यानी तुम चेचर में, तो क्या मिला, ताम्र पाषाण कालीन हुआ, खासकर तांबा। और जो तांबा के वस्तु बना था वह काले और लाल मृत भाण, यानी लाल रंग का बर्तन प्राप्त हुआ था। बक्सर एवं चिरांद जो बक्सर जगह है और चिरांद है, वहाँ से उत्तर काले चमकीले मृत भाण का साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, समझ में आ गया।
अब हम बात करेंगे कुछ धार्मिक साहित्य। प्राचीन बिहार की जानकारी लेना है तो जैसे बौद्ध साहित्य मतलब धर्म ग्रंथ बौद्ध वाले जो लिखा हुआ है, उसमें एक है अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक। इन सब में बौद्ध साहित्य है। अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, ये सब बौद्ध साहित्य है। इन सब में बिहार के बारे में, बिहार के संदर्भ में जानकारी है। और एक जैन साहित्य भी है, भागवती सूत्र जैन साहित्य, इसमें भी बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त है। इससे भी भारत में सर्वप्रथम लगभग 600 BC में राज्य जो था, जितना भी संगठित राज्यों का स्थापना हुआ, जिसे महाजन पद कहा जाता है। महाजन पद किसे कहा जाता है? तो 600 ईस्वी पूर्व में राज्यों का संगठित राज्यों की स्थापना हुआ, जिसे महाजन कहा जाता है। अब महाजन पदों के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा किसमें है? अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है, भागवती सूत्र जो जैन साहित्य है। तो महाजन पदों का सबसे पहले चर्चा किसमें किया गया? अंगुत्तर निकाय में और भागवती सूत्र में। प्राचीन काल में जो महाजन पद था उसकी संख्या कितना? 16। प्राचीन काल में 16 महाजन पद की स्थापना हुआ था, जिसमें से 3 महाजन पद बिहार में ही था, मगध, वज्जी और अंग। मगध, वज्जी और अंग जो था, और 3 मगध, वज्जी और अंग यह बिहार में ही स्थित थे। और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में भी, जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में वैशाली के विरुद्ध मगध के साम्राज्य के द्वारा उपयोग में लाए गए क्या चीज़? अस्त्र शस्त्र का उल्लेख है। प्राचीन बिहार के संदर्भ में विदेशी यात्री का भी कुछ विवरण है। प्राचीन बिहार के बारे में विदेशी यात्री के वितरण से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होता है। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाहियान, हेयनसांगा आदि प्रमुख थे। यूनानी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मगर यह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने अपने भारत यात्रा के विवरण में एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम था इंडिका। और गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आता है। कौन आएगा? चीनी यात्री फाहियान। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, रानी राज काल में कौन आएगा? चीनी यात्री फाहियान। एक अन्य चीनी यात्री हेयनसांगा भी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया और अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में विस्तृत रूप से क्या किया? वर्णन किया था। वह हेयनसांगा था। 7वीं शताब्दी में कौन आया था? चीनी यात्री इतिसंग भी भारत आया और अपना यात्रा वितरण से भी बिहार के बारे में क्या लिखा? महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है उसकी यात्रा वृत्तांत से। बिहार के इतिहास के संदर्भ में तिब्बती इतिहासकार कौन है? तिब्बत के इतिहास लामा तारकनाथ। बौद्ध धर्म का इतिहास और संध्याकर नंदी की रचना रामचरित्र से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें, सुझाव दें कमेंट में। जय हिंद।